आइए चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पे टूथपेस्ट का कभी कोई तस्वुर ही नहीं था। पुरानी तहजीब के जो लोग थे, अगर देखा जाए मसाइल तो उनके भी यही थे। मुंह से स्मेल आती है, दांतों में से खून आता है, दांत दर्द करता है, कीड़ा लगता है। यही वो चीज़ें हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं। वही प्रॉब्लम्स हैं, यही चीज़ें हैं जो खूबसूरत स्माइल के लिए रुकावट बनती हैं। तो प्लाग जब जमता है उसके लिए कौन सी बेहतरीन रेमेडी वो यूज़ करते थे। पुरानी सिविलाइजेशंस जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो मिस्र के लोग थे वो अपने दौर के एक मॉडर्न एरा था उनका। उनके मुफक्कर, मुदब्बर और हिकमत बेहतरीन थी, उनका अपना ही एक लेवल था। उन्होंने हेल्थ केयर से मुतल्लिक कुछ ऐसे क्लूज छोड़े हैं, ऐसे उनके निशान मिलते हैं कि जिससे इंसान दंग रह जाता है। आर्कियोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं जिसमें पुरानी तहजीबों का मुतालिया किया जाता है, उससे ये पता चलता है कि वो अपने दांतों के लिए एक वाइट पाउडर जो है, कोई एक मुरक्कब है, वो इस्तेमाल करते थे। और हैरानी की बात यह है कि वो जो पाउडर सदियों पुराना इस्तेमाल होता था, वही मुरक्कब या वही पाउडर जो है वो आज हमारी जदीद दौर के जो टूथपेस्ट हैं इसका भी एक तकरीबन लाजमी जुज़्व है। मैं बात कर रहा हूँ किचन में आम इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है बेकिंग सोडा, उसके बारे में। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितनी मिकदार में किया जाए, दांतों के अलावा इसके और कैसे जो है करिश्माती किस्म के फ़वाइद हैं। क्लियोपैट्रा के बारे में आप जानते हैं, जो सदियों से एक हुस्न का इस्तारा रही है और उसकी स्माइल के जो गर्विदा हैं वो लोग आज भी मौजूद हैं। तो वो इन चीज़ों से किस तरीके से जो इसके फ़वाइद हैं उनसे कैसे मुस्तफ़ीज़ होते थे वो लोग। इसी तरह जो लोग पान या सिगरेट या कॉफ़ी या चॉकलेट इस तरह की चीज़ें के शौकीन हैं और उनके दांतों के ऊपर बहुत जल्दी दाग जम जाते हैं, तो वो अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें कि उनसे ये दांत साफ़ हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन जो पेडिक्योर है वो इस बेकिंग सोडा से किस तरह किया जाए, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद जो दांतों के ऊपर एक पहली तय जमती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, उसके अंदर एक बायोफिल्म होती है। वो बायोफिल्म जो है वो बैक्टीरिया, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया मुंह के अंदर, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इस तरह वो ग्रो करते हैं। कुछ हम खाना खाते हैं, खाना खाने के जो ज़र्रात उसके अंदर फंस जाते हैं दांतों के दरमियान, उसके ऊपर वो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दांतों की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इनेमल, उसको अपनी साख्त बरकरार रखने के लिए एक खास पीएच, ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है। एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से जो मुंह की पीएच है उसका लेवल गिर जाता है, कम हो जाता है। और पीएच कम होने की वजह से जो इनेमल है उसकी डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है, यानी और इस डीमिनरलाइजेशन की वजह से ही दांत में कीड़ा लगता है। लेकिन बेकिंग सोडा जो है, इसका अगर हम देखें तो अल्कली है नेचर में। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका जो असर है वो ज़ायल हो जाता है और दांत जो है वो कीड़ा लगने से महफूज रहता है। रिसर्च से ये चीज़ साबित हुई है कि बेकिंग ऐसी टूथपेस्ट जिसमें बेकिंग सोडा हो और फ्लोराइड हो, इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन की जो टूथपेस्ट हैं वो दांतों को सफ़ेद रखने में और कीड़ा लगने से महफूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। लेकिन क्या हम इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। बेकिंग सोडा अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत सारे डिटर्जेंट्स में, सरफेस क्लीनर्स में इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो स्मेल आती है किसी कॉर्नर में से, उसको ख़त्म करने के लिए डिओड्रेंट में इस्तेमाल होता है, एयर फ्रेशनर में इस्तेमाल होता है। और ये प्रॉपर्टी इतनी फ़ायदेमंद है कि मुंह के अंदर जब हम देखते हैं कि मुंह से स्मेल आ रही है तो उसकी वजह यही होती है कि बैक्टीरियाज मुंह के अंदर हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड्स वो बना रहे हैं जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। और बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से वो बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। तो मुंह से आने वाली जो बदबू है और मसूड़ों की जो बीमारियां हैं उसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अगर आपका गला ख़राब है और आप देखते हैं कि एक गिलास पानी में इसका एक बेकिंग सोडा का 1 चम्मच डालें, उसका गरारा करें, तो उसके बेहतरीन रिजल्ट है। नहाने के पानी में अगर इस्तेमाल किया जाए तो स्किन इरिटेशंस और सनबर्न वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। किडनी के लिए बहुत अच्छा है, एसिड को बैलेंस करता है और किडनी की जो हेल्थ है उसको बरकरार रखता है। इसी तरह ये एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बूस्टर है। अगर एक्सरसाइज से पहले लेंगे तो जल्दी थकेंगे नहीं, फटीग जो होती है उसको ये डिले करता है। तो दांतों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें, उसमें 2 चम्मच पानी मिलाएं, उसके साथ आप
टूथपेस्ट की जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी नरमी से ब्रश करना है, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें, रात को सोने से पहले 2 दफ़ा ब्रश करें। ब्रश करने से क्या होगा कि जितने स्टेन्स जमे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो बायोफिल्म बन रही होगी जिसके अंदर बैक्टीरिया होंगे जो मुंह से स्मेल का बायस बनते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप कॉफ़ी लवर हैं या चॉकलेट आपको बहुत पसंद है या स्ट्रॉबेरीज या कोई भी ऐसी चीज़ जो दाग दांतों के ऊपर छोड़ती है, तो उसके बाद इसका ब्रश से ये सारे जो स्टेन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अपनी ओरल हाइजीन की जो डेली रूटीन्स हैं इसमें किसी किस्म की मेजर जो चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर से लाजमी तौर पर मशवरा करें। अगर आप इसको मशवरा किए बगैर डेली इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि जो बेकिंग सोडा है ये एक अब्रेसिव एजेंट है। अब्रेसिव का क्या मतलब है कि ये इनेमल की जो सरफेस है उसको ऊपर से रगड़ता है, तो उसकी वजह से इरोजन हो जाती है, ख़त्म हो रहा होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें ठंडा गर्म लगना या पेन होना शुरू हो सकती है। अब इससे नेक्स्ट चीज़ है कि जो मैंने आपको कहा था कि ख़वातीन पेडिक्योर इसका करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक मानी हल्का नीम गर्म लेके उसमें इसके 2 चम्मच डाले जाएं, तो उसके अंदर पाँव रखने से, सोक करने से पाँव के अंदर जो बदबू है वो भी ख़त्म हो जाती है, जो कैलस है वो भी इसको भी ये रिमूव करता है। और इसी तरह किसी किस्म का अगर कोई फंगस अफेक्ट कर रहा है पाँव को तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बेकिंग सोडा जो है इसने सदियों पुरानी जो तहजीब है उससे लेके मॉडर्न डे आज तक अपने आप को साबित किया है। इस चीज़ से ना सिर्फ आप अपने दांत बेहतरीन तरीके से साफ कर सकते हैं बल्कि अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको भी बरकरार रख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं, दांतों की सेहत के मुतल्लिक किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।